यूपी बोर्ड की बुक जो है शॉर्ट स्टोरी, उसकी एक स्टोरी पढ़ते हैं। इस स्टोरी को वर्ड टू वर्ड पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि इसमें से शॉर्ट स्टोरी में से केवल शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं आती। तो इसको हम आपको एक कहानी के रूप में ही सुनाएंगे, जिसे आप ध्यान से सुनना। शंकु, ये शंकु की कहानी है। शंकु एक व्यक्ति है जो फैक्ट्री में काम करता है। शंकु एक गरीब फैक्ट्री में काम करने वाला कर्मचारी है। उसे 1 रुपया पर डे काम करने के लिए मिलता है। उसके एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं। वह हमेशा कर्ज में डूबा रहता है और आर्थिक समस्याओं से घिरा रहता है। वह अपने जीवन की समस्याओं जो गरीबी के कारण उत्पन्न हुई है उनके बारे में हमेशा सोचता रहता है कि कैसे मैं कर्ज चुकाऊंगा, कहाँ से इतने पैसे का इंतज़ाम होएगा। अगले 3 दिन में उसे 13 रुपये मिलने वाले थे, परंतु उसको अपने कर्ज का भुगतान करना था। उसे बहुत लोगों का पैसा देना था। उसे 4.5 रुपये भंडार के चुकाने थे, जहाँ से उसने चावल लिए थे। उसके पास केवल अब 8.5 रुपये रहेंगे, क्योंकि 13 रुपये उसे मिलने हैं और 4.5 रुपये उसे चावल वाले को देने हैं। तो अब कितने बच जाएंगे उसके पास? केवल 8.5 रुपये उसके पास अब रहेंगे। इसके अतिरिक्त उसने अपनी माँ की बरसी पे फंड निकलवाया था 5 रुपये, जिसको उसे ब्याज समेत जमा करना है। उसको पान की दुकान वाले के पैसे देने हैं, चावल के भी पैसे देने हैं, बीड़ी वाले के पैसे देने हैं और दूसरी छोटी छोटी वस्तुएं जहाँ से उसने खरीदी उन सब के पैसे देने हैं। मकान का किराया देना और मछली वाली जो औरत है उसको भी उसे पैसे देने हैं। उसकी दूसरी आवश्यकताएं भी थी जिनका उसे भुगतान करना है। 8.5 रुपये में इन सब चीज़ों का होना बहुत मुश्किल था। यदि वह इस पैसे से लोगों का कर्ज चुकाता है तो उसकी हालत और भी अधिक ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यदि वह 8.5 रुपये में सारा कर्ज चुकाएगा और सारा तब भी चुका नहीं पाएगा क्योंकि और रह जाएगा, तो फिर उसे पूरे साल खर्च के लिए और भी ज़रूरतों पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी। फिर वह कहाँ से लाएगा? शंकु अपने घर के आंगन में फटी हुई चटाई पर लेटा हुआ था। वह बेचैनी में इधर उधर करवटें बदल रहा है। उसके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही हैं। वह जितना अधिक सोचता उतनी अधिक उसकी स्थिति खराब हो रही थी। उसका मन अपनी फैक्ट्री के इंजीनियर की सोने की घड़ी की ओर गया, जिसे वह उतारकर अपने ऑफिस में खिड़की के पास पड़ी मेज पर रख देता था। उसने सोचा, फैक्ट्री का ऑफिस लंच के समय वीरान हो जाता है, वहाँ पर कोई नहीं रहता। मैनेजर साहब भी लंच करने चले जाते हैं और सब वर्कर भी लंच करने चले जाते हैं, तो उसी समय उस घड़ी को चुराया जाए। यही सब सोचते हुए शंकु को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। दिन निकल आया था, सूरज सर पे चढ़ आया था। उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? शंकु की पत्नी उसे आवाज़ लगाकर कह रही थी, उठ जाओ। शंकु की पत्नी उसके पास आकर उसे हिलाते हुए बोलती है, आज उठना नहीं है क्या? आज आपको फैक्ट्री नहीं जाना है, दिन निकल आया है। शंकु ने अपनी चीन ऊपर उठाई। उसने देखा कि सूरज सिर पर चढ़ आया है। उसने अपने दैनिक काम निपटाए और फैक्ट्री के लिए चल दिया। शाम को आते समय बच्चे के घाव पर लगाने के लिए मरहम ले आना, 2 पके केले भी ले आना, क्योंकि जब वह रात में रोता है तो मेरे पास उसको देने के लिए दूध नहीं होता। फिर शंकु का ध्यान अपनी पत्नी के टम्मी की ओर गया, जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ था। वह स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि अब एक बच्चा और आ जाएगा। उसने अपने आप को कोसा और वहाँ से चल दिया। अब दिन के 1 बज चुका था। फैक्ट्री के सभी लोग, मैनेजर साहब और वर्कर सभी लोग लंच के लिए जा चुके थे। वह घबराया हुआ था, उसके हाथ काँप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने घड़ी चुरा ली। कांपते हुए हाथों से ही उसने घड़ी को उठाकर अपने पाजामे की जेब में रख लिया, लेकिन तभी उसे गलियारे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह वहीं रुक गया और सोचने लगा कि शायद किसी ने उसको देख लिया है। अब वह जाकर दरबान को बता देगा। वह घड़ी उसे जलते कोयले के समान प्रतीत हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह उसकी जेब को जला रही हो। उस घड़ी ने उसकी नसों में चिंगारी दौड़ा दी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह आग पर बैठा हो।
वह सोचने लगा अब फैक्ट्री के सभी मजदूर उसे घेर लेंगे, चोर चोर कहेंगे, उसे फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा। उसने जेब से जल्दी से घड़ी को निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे उसी समय अपने कर्ज की याद भी आई। वह सोच रहा था कि क्या किया जाए, उसका दम घुट रहा था। उसने निर्णय लिया कि वह घड़ी को उसी जगह रख देगा जहाँ से उसने उठाई है, और उसने ऐसा ही किया। उसने घड़ी को वापस उसी स्थान पर रख दिया जहाँ से उसने वह घड़ी उठाई थी। इस प्रकार हमारी यह स्टोरी समाप्त होती है। नमस्कार।